पेज 536। टाइटल अपना है सप्तविध अज्ञान और ज्ञान। तो ये 7 कौन कौन से हैं, ये तो हमने देख लिए। अवश्य ही अज्ञान की हमारी अवधारणा ज्ञान की हमारी अवधारणा को निर्धारित करेगी, और इसलिए चूंकि हमारा जीवन वह अज्ञान है जो एकाएक ही ज्ञान को अस्वीकार करता है और उसकी खोज भी करता है, यह अवधारणा मानव प्रयास का लक्ष्य और वैश्विक उद्यम का उद्देश्य भी निर्धारित करेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां ये क्या कह रहे हैं कि अज्ञान की हमारी अवधारणा, उसको हम किस तरीके से कंसीव करते हैं, क्योंकि सप्तविध अज्ञान की बात कर दी अपन ने। तो अज्ञान हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अनुसार हम फिर बाद में ज्ञान की ओर जो मूव करेंगे। आप जैसे डिफाइन कर रहे हो जिस तरीके से, उस तरीके से वो लक्ष्य भी बन जाएगी आपकी। तो हमने जिस रूप में इसको अज्ञान को कंसीव किया है, तो ज्ञान की हमारी अवधारणा को निर्धारित कर देगी ये। आप अगर ये कहो आपकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है, तो आपको तुरंत ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। तो बच्चा कहेगा हाँ ठीक है, तो मेरे को इसका मानक बताओ, फिर उसकी कोशिश करते हैं। आप जब किसी चीज का निषेध कहते हो तो उसको आपको फिर बाद में कुछ तो मानक तो देना होगा। तो आपने ये कह दिया, अगर ये कंसीव हम कर रहे हैं साहब, ये अज्ञान है हमको, तो ज्ञान की हमारी अवधारणा को निर्धारित कर देगी ये। ठीक समझ आ रहा? और इसलिए यह अवधारणा मानव प्रयास का लक्ष्य और वैश्विक उद्यम का उद्देश्य भी निर्धारित करेगी। कोमा के अंदर तो चूंकि करके एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए के बाद जो कोमा है, तो हमारी अवधारणा को निर्धारित करेगी। ज्ञान मतलब ज्ञान को हम कंसीव कैसे करें, आउटलाइन कैसे करें उस ज्ञान की, ये तो ठीक नहीं है। चलो ये तो अज्ञान है, तो ये तो बताओ फिर ज्ञान क्या है, उसको बताओ। तो ज्ञान की हमारी जो अवधारणा है उसको निर्धारित करेगी, और इसलिए उसको निर्धारित करते ही यह अवधारणा मानव प्रयास का लक्ष्य और वैश्विक उद्यम का उद्देश्य भी निर्धारित करेगी। जैसे ही आपने निर्धारित कर दिया, तो निर्धारित करते ही मैंने कहा आपका लक्ष्य भी बन गया ये, और वैश्विक जो सारी चीज चल रही है उसका भी उद्देश्य बन गया। चूंकि हमारा जीवन, अब इसके बीच में कोमा के बीच में क्या है, चूंकि हमारा जीवन वह अज्ञान है जो एकाएक ही ज्ञान को अस्वीकार करता है और उसकी खोज भी करता है। हमारा जीवन उस ज्ञान को अस्वीकार करता है, क्योंकि अज्ञान एकाएक बोला जा रहा है। हाँ, एकाएक ही ज्ञान को अस्वीकार करता है, क्योंकि आधार ही आपका बनने का पृथकता है। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, डिनाइंग सिंस आवर लाइफ इज द इग्नोरेंस एट वंस। ऐसी इग्नोरेंस है जो एट वंस डिनाइंग एंड सीकिंग आफ्टर द नॉलेज। हमारा जो जीवन है वो तो यो बन गया जैसे कि वो ज्ञान को बिल्कुल अस्वीकार, एकाएक ही ज्ञान को अस्वीकार कर रहा है। भाई आप एग्जिस्ट इसलिए करते हो क्योंकि आपने अपने आप को डिलिमिट किया हुआ है, अज्ञान तो हो ही गया। आप एग्जिस्ट इसीलिए करते हो क्योंकि आपने अपने आप को दूसरी चीजों से तोड़ के एक फ्रेमवर्क में मैं हूं, और फिर मेरे को इन किन्हीं भी भागों का पता नहीं, मैं ग्रो कर रहा हूं जो भी आपका है। हमको कौन सी अपनी सच्ची सत्ता का भी पूरा सेंस है। तो हमारा जो जीवन है वह अज्ञान है जो एकाएक ही, अब दूसरा कोई कह दे अज्ञान कैसे, तो ऊपर 7 डिफाइन कर ही दिए इन्होंने। तो समग्र ज्ञान का अर्थ होगा, एकदम लॉजिकली श्री अरबिंदो बिल्ड कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश है नहीं कि ये 7 तरीके के अज्ञान हैं, कोई इनसे बच नहीं रहा, जो है सो सामने है। तो समग्र ज्ञान का अर्थ होगा उस चीज की खोज करके सप्तविध अज्ञान को निरस्त करना, जिससे वह चूक जाता है और जिसे वह अनदेखा करता है।
हमारी चेतना के भीतर एक सप्तविध आत्म प्रकटन, इसका अर्थ होगा सभी चीजों के स्रोत के रूप में निरपेक्ष का ज्ञान। समग्र ज्ञान का क्या अर्थ होगा? सभी चीजों के स्रोत के रूप में निरपेक्ष का ज्ञान, क्योंकि सबसे पहले मूल अज्ञान था। रवि, मूल जो सबसे पहले निरपेक्ष का अज्ञान था, तो समग्र ज्ञान का अर्थ होगा उस चीज की खोज करके सप्तविध अज्ञान को निरस्त करना, जिससे वह चूक जाता है, जिससे वह चूक जाता है उसको निरस्त करना, और जिसे वह अनदेखा करता है। हमारी चेतना के भीतर एक सप्तविध आत्म प्रकटन, सप्तविध आत्म प्रकटन हो जाएगा। भाई 7 लेयर्स का अज्ञान है, जब ये खुल जाएंगी तो 7 प्रकटन हो जाएंगे। 7 ताले लग रहे हैं, आप एक एक द्वार को खोल दोगे, 7 द्वार खुल जाएंगे आपको। और आप ये भी पाओगे कि एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इसमें यह नहीं कि एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, कि एक में आप पूर्ण ज्ञानी हो गए, पूर्ण प्रकाश आ गया, दूसरा वाला बंद है, ऐसा कम है। क्योंकि सारों ने लिमिट किया है, आपने अपने आप को निरपेक्ष से अलग कर लिया, तब तो ये धीरे धीरे बनी गए सारे के सारे। ये सत्ता की भाग हो रही है, अलग अलग पर्सनैलिटी की बात हो शुरू से जो मूल आपका अज्ञान है, वो जिस चीज से बना, वो बनते ही उसके आउटकम है सारे के सारे, वो तो हो ही जाने हैं। तो ये सारी पर आप व्यवहारिक रूप से जितना आपके हाथ लगता है उससे शुरू कर देते हो, इसलिए मूवमेंट बड़ा भीतर का है ये। रहा है। जैसे एक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हुआ तो उसकी सारी सत्ता का बोला जा रहा है कि होता नहीं ये, नहीं होता नहीं है। जैसा कि आप बोले कि एक को हुआ तो उसका इफेक्ट और पे होगा, ये बोल रहे और मतलब खुद के ऊपर, और फिर बाद में दूसरे भी और नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति आते हैं और ऑटोमेटिकली पूरे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। कोई व्यक्ति आता है, वैश्विक स्तर के ऊपर उसका कितना प्रभाव है। मां श्री अरविंद का आगमन पूरे विश्व के लिए कोई सामान्य चीज थोड़ी है। कोई भी व्यक्ति आता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल, खाली एक छोटा सा नहीं है। तो सप्तविध आत्म प्रकटन, तो व्यक्ति खुद के अंदर भी, अगर इंडिविजुअल की भी बात करें, यूनिवर्सल सेल्फ भी तो एक अज्ञान है, आपको पता नहीं है उस चीज का। ये तो बात हुई कि आप ही एकमात्र हो, आप ही निरपेक्ष हो, एब्सोल्यूट हो, तो कोई बचेगा कहां फिर। वेदांत जब कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हो, जो कुछ है सब ब्रह्म है, तो ये तत्वतः आपको इस चीज का पता चल जाता है। इसका अर्थ होगा सभी चीजों के स्रोत के रूप में निरपेक्ष का ज्ञान, आत्मन का, आत्मा का, परम सत्ता का ज्ञान, और विश्व का इस रूप में ज्ञान कि वह आत्मन के ही संभवन। संभवन का क्या अर्थ हो गया? कभी बिकमिंग हो गया ये, कि वो संभव हो जाता है। यहां संभवन, उसका प्रकटन आत्मन के ही। ये आत्मा नहीं, जिसको पुरुष के रूप में ये बोलते ना, आत्मन स्पिरिट। आत्मा को अपन करते हैं जनरली सोल। सोल का जो ट्रांसलेशन है वो आत्मा, जिसको ये आत्मन और परम अगर लगाते हो तो परमात्मन। तो आत्मन के ही संभवन का, परम सत्ता के संभवन का, आत्मा की अभिव्यक्ति का रूप है। आत्मन का, आत्मा का, परम सत्ता का ज्ञान और विश्व का इस रूप में ज्ञान। विश्व भी आपको ऐसे नजर आएगा कि ये भी स्पिरिट का ही मैनिफेस्टेशन है, परम सत्ता के संभवन का, आत्मा की अभिव्यक्ति का रूप है। मतलब ये जो विश्व है, जो आपको ये यूनिवर्स पूरा नजर आ रहा है, ये अलग नहीं, ये भी आत्मा का ही रूप है। आप भी आत्मा के ही रूप हो, आप स्वयं ही हो, तो आपसे अलग नहीं है ये। दुनिया का इस रूप में ज्ञान कि हमारे सच्चे स्व की चेतना में वह हमारे साथ एक है, और इस प्रकार यह ज्ञान दुनिया से हमारे पृथककारी विचार और अहम्य जीवन के द्वारा हुए विभाजन को रद्द कर देगा। दुनिया से मतलब जगत अलग दिखता है,
और वो अलग दिखने से आप स्व और गैर स्व की बात करते हो, तो वो ये नहीं कि लोग मिट जाएंगे, कंफ्यूजन छा जाएगा कि मैं नहीं हूं, दूसरे नहीं हैं, सब ब्रह्म है। पर अब करो क्या इस साक्षात्कार का, प्रैक्टिकली क्या करो इसका। इस सभी ब्रह्म दिख रहे हैं का क्या मतलब? तो आपके लिए डिफरेंसेस कि ये भोजन की चीज है, ये इसकी है, एक्चुअल में हम कयास लगा रहे हैं। ये साक्षात्कार आपको कहाँ लेके चला जाता है? ये आप कह रहे हो सभी चीजों को माँ के रूप में देखो, तो आप विचार करते हो भी इसके भीतर भी माँ है। ये विचार तो समझ लो कि अगले जाएगा। कहीं नहीं लेके जाएगा, विचार कहाँ लेके जाएगा? इसलिए लोगों के विचार पड़े रहते हैं, काम दूसरा करते हैं। आपको जब तक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता ये कहाँ लेके जाएगा, इसलिए लोग कहते हैं लेके कहाँ गया अभी तक। नजर आए तब ना। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, तो वो तो साक्षात्कार हो गया ना, साक्षात हो गया आपके सामने, विचार कहीं नहीं लेके जाएगा ये। और इस प्रकार ये ज्ञान दुनिया से हमारे पृथककारी विचार और अहम्य जीवन के द्वारा हुए विभाजन को, अहम्य जीवन के द्वारा जो विभाजन है उसको रद्द कर देगा। हमारी चैत्य सत्ता का तथा मृत्यु और पार्थिव अस्तित्व से परे काल में उसकी आत्म निरंतरता का ज्ञान, कि वो खाली ये, और इसको क्या बोल रहे थे कि कालगत सत्ता में यहां आ गई तो अज्ञान हो गया। तो चैत्य सत्ता जो आप इंडिविजुअल हो तथा मृत्यु और पार्थिव अस्तित्व से परे जो ऊपर परते थी उसको एक एक को खोलते लेके आ रहे हैं। अरे भी उसका इन्होंने कहा कि जो अज्ञान की अवधारणा है वो ज्ञान की अवधारणा को निर्धारित कर देगी। तो यहां जो हम अज्ञान बता रहे हैं तो ज्ञान कौन सा होगा, इसकी रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। हमारी चैत्य सत्ता का तथा मृत्यु और पार्थिव अस्तित्व से परे काल में उसकी अमर निरंतरता का ज्ञान, सतह के पीछे हमारे महत्तर और आंतरिक अस्तित्व का ज्ञान, हमारे मन प्राण और शरीर के भीतर की आत्मा और ऊपर अतिचेतन आध्यात्मिक और अतिमानसिक सत्ता के साथ सच्चे संबंध का ज्ञान, अंततः हमारे विचार संकल्प और क्रिया के सच्चे सामंजस्य और उनके सच्चे उपयोग का ज्ञान, तथा हमारी समस्त प्रकृति का ज्ञान, आत्म तत्व भगवत्ता सर्वांगीण आध्यात्मिक सद्वस्तु के सत्य की सचेतन अभिव्यक्ति में परिवर्तन और उनके उपयोग का ज्ञान, तथा यहां तक तो ज्ञान हो गया, तथा हमारी समस्त प्रकृति का आत्मा आत्म तत्व भगवत्ता सर्वांगीण आध्यात्मिक सद्वस्तु के सत्य की सचेतन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। हमारी जो पूरी प्रकृति है, हम जिसके गठित हैं, मन प्राण शरीर और फिर इनकी अपनी अपनी प्रकृति है, शरीर की अपनी प्रकृति है। मन में आपने कल्पना करी आप उड़ के कहीं चले गए, अब शरीर थोड़ी उड़ के चला गया, शरीर तो बैठा बेचारा, उसकी प्रकृति है जैसी है। तो जिनकी जो जो इनकी मन की अपनी प्रकृति है, प्राण की अपनी, और उसके भी श्री अरविंदो ने पूरा स्पेक्ट्रम बताया है। और हमारा फिर बाद में इन सबको मिलके एक क्या फ्रेमवर्क बना, आंतरिक और बाह्य प्रकृति आपकी क्या है। जनरली तो बाह्य प्रकृति को ही आप अपनी प्रकृति मानते हो, इसलिए गीता कहती है बाह्य प्रकृति से आपके स्वभाव के ऊपर जाओ। सरफेस का जो नेचर है आपका, जिसको आप अपने आप को मान बैठते हो, उससे सबसे पहला काम है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के ऊपर जाए और उस स्वभाव से फिर बाद में मद भाव के ऊपर आए, क्योंकि आप डिवाइन हो उस पे आ जाओ। स्वभाव जो यहाँ इस मैनिफेस्टेशन में आपने रुख अपनाया है उस पे तो आओ। अरे भाई संगीत सिखाने में वहां गया हूं ये तो पता चल जाए तो मैं जो करने का काम है वो करूं, पर संगीत सिखाने में ये थोड़ी भूल जाऊं मैं हूं कौन। संगीत की क्लास पूरी हो गई जी, अब मेरे को बताओ मैं कौन हूं, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। ये व्यक्ति बैठा यूं ही बैठा, सारे उठ के चले गए, मर जाएगा वो तो यूं, कि वो जहां जाता है वो तो भूल जाता है अपने आप को, ये तो कोई फिर बाद में परफेक्शन थोड़ी हुआ ये तो। उसको कहते भैया पढ़ाना रहने दे, तू तू भूल जाता है अपने आप को। ये हो रहा है हमारे साथ, जहां जा रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। आप सोचो एक कोई काम कर रहे हो वहां भूल थोड़ी जाओगे, वहां तो याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, इतना तो पता होना चाहिए।
पर यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। ये तो मैं अभी कह रहा हूं कि इससे जब तक साक्षात्कार हो नहीं जाता, अब ये समझ के भी खैर ठीक है, एक वैरायटी इससे इतना जरूर समझ में आती है कि अपन 7 परतों के भीतर, और ये करने का क्या काम है, कैसे करें। तो इसमें अगर ये दिमाग में भी हो या ये चीज आपकी चेतना में हो, तो ऐसा कोई क्षण आए जिस समय फिर बाद में ये एक्टिवेट हो जाए, या व्यक्ति के ये हो जाए, रे ये क्या है, सेंस तो आए ना, एक कम से कम मैप तो पता चले पूरे का। फिर क्या करे क्या नहीं करे वो तो बाद की बात है। बौद्धिक स्तर के ऊपर तो समझ आए यार, हम 7 लेयर्स अज्ञान की हैं, उनके अंदर बंधे हुए हैं। पर यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसे हमारी चेतना के वर्तमान ढांचे में सीखा और पूरा किया जा सकता है। इसलिए साधना बिना ये नहीं हो सकता। और आपको कितना कैसे करोगे इसका कोई सेंस नहीं है। नीचे वाला जो सबसे व्यवहारिक वाला भी है, उसमें कैसे करोगे, टू मूव अबाउट, कैसे मूव करोगे ज्ञान प्राप्त करके, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, पुस्तकें पढ़ के। भाई आप योजना बनाओगे, उसकी योजना होगी कोई पद्धतिबद्ध, वो पद्धति आप ही निर्धारित करोगे। अरे ज्ञान की अज्ञान की स्टफ के हम बने, अज्ञान से ही पद्धति बना रहे हैं, तो वो तो अज्ञान के ही स्टफ की बनेगी पद्धति भी। वो आपको डिलीवरेंस तक कैसे लेके चली जाएगी। तो आपको कोई नया तत्व चाहिए। भाई आपके जिस चीज के गठित हो बाहरी रूप से, वही अगर सोच समझ के कर ले, तो फिर बाद में तो अज्ञान का गठन ही नहीं हो। इस गठन को अंडू करने के लिए आपको जो पावरफुल तत्व है, अंतरात्मा का तत्व है, वो इसको अंडू कर सकता है, उसके पास इसकी चाबी है। तो आप बौद्धिक क्या किसी भी तरीके से इस चीज को कंसीव करने की कोशिश करोगे, हम तो मूल अज्ञान से ही जब शुरू हो गए, तो बीच में तो रिलीफ है ही कहां। तो व्यक्ति क्या सोचेगा, चलो अब ज्ञान की ओर बढ़े, पर कैसे, ये तो प्रश्न है भी, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे कैसे, पुस्तक पढ़ के क्या उससे ज्ञान आ जाएगा। गीता तो कह रही है जिसके हृदय के अंदर ये उजागर हो गया, तो उसके लिए वेद की भी उतनी महत्ता है जितना चारों तरफ अगर बाढ़ आ रही है तो कुएं की क्या महत्ता। सब जगह यही है कि इससे ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो उतना ही आप निकाल पाते हो कोई चीज का जितना कि अंतरात्मा देखती है भीतर, बस। उसके अलावा इंडिपेंडेंटली ज्ञान होता भी नहीं। तो इसको मूव अबाउट करने के लिए यही है कि भीतर से आपके वो तत्व आएगा जो आप रियल में हो। अरे वही तो कह रहे हैं, ये चैत्य यहाँ क्यों आया, ये तो पूछो पहले। यहाँ इस मैनिफेस्टेशन में जिस चीज के लिए आया वो है ज्ञान। तो अपने आप में इंडिपेंडेंटली, अब मैं बाजार गया, किसी के लिए दवाई लेने गया हूं, मेरे को सर्टेन पूंजी दी गई है, तो मेरा इस समय ज्ञान को काम में लेना यही है कि मैं मोस्ट एफिशिएंटली वो ही दवाई और फास्टेस्ट तरीके से लेके फटाफट उसके पास पहुंचूं, जिस उद्देश्य से मैं आया हूं, ये भूल जाऊं। और कोई चीज अगर फ्री भी मिल रही है या बहुत थोड़े दामों में मिल रही है, उसके पीछे समय गंवाता हूं, तो भी ये एफिशिएंसी नहीं है। तो अपने आप में जब आप ये कहोगे कि मैं वापस मूव कैसे करूं, प्रैक्टिकल बात तो ये है ना भाई, ये तो चलो ठीक है, एक फिलोसॉफिकल तरीके की बात की, हाँ भाई ये 7 तरीके के ये हैं, तो 7 इससे रिवर्स ये प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। पर हम प्रैक्टिकली जाना चाहते हैं, अब क्या करें। तो एफिशिएंसी इसी बात में है। पहले तो ये इसलिए भारत इसकी व्यवस्था करता था कि स्वभाव पे जाओ फटाफट अपने, उसने निर्धारित ये कर दिया कि आपका उद्देश्य ये, हर व्यक्ति का उद्देश्य ये है, फास्टेस्ट उसकी ओर कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए राष्ट्रव्यापी रूप से ये व्यवस्था करती। एक बच्चे को भी ये सहायता प्राप्त है, भैया जाना तो उधर ही, भगवान की ओर ही जाना है। अब तेरा टेम्परामेंट किस ओर है, तो व्यवस्था तो इसकी करनी चाहिए। अभी तो दूसरे छोड़ो, आपकी शिक्षा की ओर की जो बातें कर रहे हैं उसमें भी कंसेप्शन तो है नहीं इस बात का। तो उसका फिर बाद में जब कंसेप्शन नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस में तो लाएंगे ही कैसे जब कंसेप्शन ही नहीं है। अगर उपयोगितावादी भाव आ गया, तो वो तो अंडू कर देगा सारी चीज को, अच्छी चीज तो रहने देगा ही नहीं। उपयोगितावादी भाव डीप डाउन चला ही गया, एक कॉमर्शियलिज्म आ गया इसके अंदर।
तो यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसे हमारी चेतना के वर्तमान ढांचे में सीखा और पूरा किया जा सकता है। चेतना के वर्तमान ढांचे में नहीं सीखा जा सकता, साफ कह दिया इन्होंने। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि आप जिस स्टफ के बने हो उसी से कैसे कर लोगे? उससे आप पुस्तक भी पढ़ सकते हो, वो आपको वहां तक लीड कैसे कर देगी? जब तक कि उसको भीतर से कोई चीज पकड़ने वाली नहीं है, कैसे करोगे? पढ़ रहे हैं कितने लोग, सावित्री तो पढ़ ही रहे हैं भाई। जितनी प्रतियां जिन जिन चीजों की छपी है वो तो बिकी ही हैं, तो लोगों ने पढ़ी भी है। तो वर्तमान ढांचे में सीखा और पूरा किया जा सकता है ऐसा नहीं है। अवश्य ही यह एक अनुभव, एक संभवन, चेतना का, सत्ता का एक परिवर्तन होना चाहिए। यह एक अनुभव होना चाहिए, एक संभवन होना चाहिए, मतलब बिकमिंग होना चाहिए। चेतना का, सत्ता का एक परिवर्तन होना चाहिए, एक रिवर्सल होना चाहिए आपकी कॉन्शियसनेस का। यही हम कल रात को बात कर रहे थे। यदि डिसाइसिवनेस आपके अंदर नहीं आई, आपको कुछ नहीं मिला अभी तक। इसमें डिसाइसिवनेस आ जाएगी जो अपने साथ साथ ज्ञान रखेगी, और ज्ञान के कारण और डिसाइसिवनेस आ जाएगी। व्यक्ति कह देगा कुछ नहीं, मैं तो ये करूंगा। अगर जीवन में डिसाइसिवनेस नहीं है कि मैं भटक रहा हूं, लटक रहा हूं, पता नहीं ये क्या बात है, पता नहीं हो सकता माँ कर ही रही है, अरे कर रही है माँ, वो तो बात ठीक ही है। डिसाइसिवनेस यदि जीवन में नहीं है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। सत्ता का एक परिवर्तन होना चाहिए, मतलब रिवर्सल हो जाएगा आपकी चेतना का। नहीं तो व्यक्ति टटोल रहा है, पता नहीं ये भी, पता नहीं वो भी, और गलत नहीं है वो। जब मेरे को नजर ही नहीं आ रहा तो मैं प्लंज लूं किसमें? तो इसलिए वो अपने स्थान पे गलत नहीं है। बस ये है कि उसको ये समझना चाहिए, अगर ये वाली बात नहीं आई तो अभी अपन और कहीं हैं, जो हम सोच के बैठे वहां तो नहीं है। बस इतनी ही बात है। बाकी तो जब मेरे को नजर नहीं आ रहा, जबरदस्ती कैसे प्लंज लिया जा सकता है? जबरदस्ती किससे कर लोगे आप? ये योग में है, माँ ने कहा उसमें गोता लगाना, उसके अंदर छलांग लगा देना। बाद में खुद ही माँ ये करिए, पर तुमको वो दिखना तो चाहिए नहीं, छलांग लगाओगे किस चीज के अंदर? तो प्री मैच्योरली हो नहीं पाती ये चीज। व्यक्ति कहता जरूर है। तो ये क्या होना चाहिए? एक अनुभव होना चाहिए। ये तो मैंने कहा ये करने से थोड़ी कोई इस तरीके से, मैं तो कह ही रहा हूं। एक संभवन, एक बिकमिंग होनी चाहिए। चेतना का, सत्ता का एक परिवर्तन होना चाहिए। चेतना तो अभी अटकी है उन्हीं चीजों में। चेतना बेसिकली तो उन्हीं चीजों में अटकी हुई है। ये रिवर्सल अब किस तरीके से आ जाए, इसी के लिए अपन कह रहे हैं भी, जो कई ऐसी चर्चाएं रोज तो नहीं हो सकती, यहां तो अपन इसको सेंटेंस को खोलना, और फिर भी खैर जितना प्रभाव इसका हो सकता है वो है। पर एक आप यहां आओ तो धीरे धीरे और चर्चाएं हों, और आप वास्तव में उसी मंसूबे से आओ, तो फिर बाद में इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। उसको खोलने में फिर बाद में योगदान हो जाएगा इस चीज का। आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम ऊपर क्या पढ़ के आए थे कि एकत्व है आपका, तादात्म्य है, और उसमें ऑटोमेटिकली आपका किसी से अट्रैक्शन है। यहां वो जो कारण है वो परिणाम लगता है। ये 3-4 दिन पहले हमने ये पढ़ा था। क्योंकि आप एक ही हो, यहां आके वो धीरे धीरे वो लेयर्स खुल जाती हैं। अरे भी सारे उसी एस्पिरेशन को यदि कैरी करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा व्यक्ति को ये समझ पाना। वो जो दूसरी चीजें हैं जो आपको रोक रही है, मान लो एक जगह आप चढ़ रहे हो और वहां कोई पीछे से आपको खींचने वाले लग रहे हैं। एक ये है कि आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज में, तो क्लाइम करना या कोई नदी पार करना, इन सारों में सुविधा हो जाएगी। यह बात परम संभूति बिकमिंग के क्रम विकास में स्वरूप को तथा इस तथ्य को ले आती है। यह बात कौन सी बात? यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, और हमारी चेतना के वर्तमान ढांचे में सीखा और जिसे पूरा किया जा सकता है। मतलब ये नहीं है जिसको कि इस वर्तमान ढांचे में पूरा नहीं किया जा सकता इसको, और सारे लगे इसी के ऊपर हैं। जब इस स्टफ में ही प्रॉब्लम है तो इसका रिवर्सल किए बिना कैसे हो जाएगा? रिवर्सल होगा द्विज बनने से। भाई ये प्रक्रिया है ना। क्योंकि उस
स्तर पे हो जाती, पढ़ने लिखने से तो हो ही जाती, इसलिए जितने ये एफर्ट हैं वो कहाँ रखने चाहिए पता नहीं। क्योंकि फंडामेंटली उससे ये बात समझ में आने के बाद व्यक्ति कहेगा इससे तो नहीं होगा, पर ये बात भी नहीं समझ में आएगी। जब तक आपको एक लेवल का अनुभव नहीं होगा तो आपके पास कोई कॉन्ट्रास्ट करने की चीज नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा इस बात का, ये जो कह रहे हैं इसका वास्तव में अर्थ क्या, कुछ नहीं पता हो सकता। कि उस व्यक्ति को तो लग ही रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ चैत्य की ही कर रहा हूं, जो भी लग रहा होगा। तो जब तक आपका वेरी स्टफ चेंज नहीं होता तो उसी ढांचे के अंदर, अरे भाई जिस मिट्टी से आप बना रहे हो उससे आपने कोई क्या शेप बनाई, कोई बच्चे की बनाई या कोई पलंग बनाया, स्टफ तो बेसिकली वही है, उसी चिकनी मिट्टी का बना रहे हो आप। उससे कोई वो गढ़ा थोड़ी गया दूसरी चीज में, शेप आपने उस मिट्टी से अलग अलग बना ली, फंडामेंटली तो वही मिट्टी है जिससे बनाई है। तो जिस वर्तमान ढांचे से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो उससे बना लोगे, पर बना तो उसी चीज का होगा, आपकी साधना भी उसी चीज की बनी होगी। अगर मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, दूसरा कह देगा ये आपका आटा गड़बड़ है, इससे तू गोल रोटी बना चाहे चौकोर बना, ये स्टफ मेरे को नहीं चाहिए। आपको ये कहें कि आपको ये वाला पर्टिकुलर आटा या ये चीज नहीं लेनी है, कंज्यूम नहीं करनी है, अब किस शेप में लेते हो उससे क्या फर्क पड़ गया, कहते मतलब मैंने शेप चेंज कर दूं, अब तो शेप से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो वही चीज आप सोचो हम पढ़ लेंगे इससे ये हो जाएगा, आपका जो स्टफ है उसमें थोड़ी फर्क पड़ गया। ये समझने की बात है। आपको तो इससे ये कर ले वो कर ले, अरे नहीं होगा, फंडामेंटली उसको चेंज करो, और उसको चेंज करते ही सारा समीकरण चेंज हो जाएगा। अब आपने रोटी सेम उसी शेप की भी बनाई होगी, वो फंडामेंटली रोटी अलग है। अब दूसरा कह रहा है नहीं ये रोटी, अब हमारी बाहरी चेतना क्या है, उसी स्टफ की आप गोल चौकोर ये रोटियां बनाओगे, उसको परिवर्तन कहता है। जबकि हम कहते हैं ये कोई परिवर्तन, ऐसा सच परिवर्तन तो है नहीं, चीज तो वो की वो है। अरे उसी लिक्विड को या उस शरबत को एक गिलास में डालो या कोई दूसरे गिलास में डालो या शेप अलग अलग गिलास में डालो, तो यार शरबत तो वही है, टेस्ट तो वही आना है उसका, स्टफ तो चेंज हुआ नहीं ना आपका। तो ये स्टेप चेंज होने का मतलब क्या हो गया? भीतर से दूसरा आपके आ जाए, आप जो हो वो बागडोर आपकी ले लेगा। अगर इन्हीं मन प्राण शरीर के आधार पे करोगे तो स्टफ तो वैसा का वैसा ही है, भीतर से एक नई चीज आ जाती है और वो इस स्टफ का अपने तरीके से मोल्ड करती है जो सामान्य दृष्टि देख ही नहीं सकती। आप जिस तरीके से साधना कर रहे हो आपके लिए एक एक डिटेल, बाहरी से बाहरी कृत्य भी आपका, रद्दी बेच रहे हो, किताबों की रद्दी है आपके पास या कागज है वो बेच रहे हो, उसमें भी आपकी साधना हो रही है, और दूसरा माला जप रहा है उसमें भी नहीं हो रही। अभी तो स्टफ की बात हो गई ना। अब इससे समझ जाओ कि ये भी बात क्या है, वो अष्टांग योग करके भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई प्रक्रिया में घुसता ही नहीं, उसने तो अपने आप को माँ को दे रखा है पूरी तरीके से, वो कोई प्रक्रिया फॉलो ही नहीं कर रहा क्योंकि माँ फॉलो ही नहीं कर रही, उसको जो मन में आए सो कर रही है, और ये करके वो सुप्रीम प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। ये गुत्थी है इसकी, पर ये समझ में आ ही नहीं सकती बौद्धिक रूप से, तो खैर थोड़ी क्लैरिटी जो आ रही होगी पर नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे पास माध्यम तो वही है समझने का, उसी से कोशिश करेंगे। और वही कह रहे हैं वर्तमान ढांचे में सीखा और पूरा नहीं किया जा सकता इसको, तो इसके लिए अनुभव आना चाहिए, संभवन होना, बिकमिंग होनी चाहिए। बातें लंबी चौड़ी है पर जब एक्चुअल में करना पड़ता है वहां मिलता ही नहीं व्यक्ति समय पे ही, संभवन नहीं है, बिकमिंग थोड़ी है। जीवन में कौन उतारता है, जीवन में उतारते ही फर्क आ जाएगा। संभवन में तो वो का वही है, वही टेस्ट वही प्रेफरेंसेस, वही वही एकदम वो की वो बातें मेरे कान को सुहाती मेरे को, तो फिर फर्क किस चीज में आया आपके, तो फर्क किस चीज में आया, आपने खाली प्रेमिसेस चेंज किए, आपका बाहरी जो फ्रेमवर्क है वही चेंज किया, स्टफ तो वो का वही है। तो आप कहोगे वही लोग अगर यहाँ ला के बसाओगे तो वो तो वहां करप्शन कर रहे थे, यहाँ करप्शन कर लेंगे, यार तेरी बिल्डिंग से क्या फर्क पड़ना है इसके अंदर, वही भाग रहेंगे, क्रिया इनकी वही वाली चलेगी, तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। चेतना का सत्ता का एक परिवर्तन होना चाहिए, यह बात परम संभूति बिकमिंग के क्रम विकास में स्वरूप को, ये जो बात है अभी जो चल रही है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत डीप डाउन गांठ लगाना चाहिए, ये
इस तरीके से। नहीं तो व्यक्ति देखता मैं पढ़ भी रहा हूं, इसको मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। अरे उसी स्टफ से करोगे, किसकी प्रैक्टिस करोगे? वो तो जब तक फंडामेंटली शिफ्ट नहीं आ जाता, इसका परिवर्तन नहीं हो जाता, जिसको आप सोच रहे हो माइंड का थोड़ा सा आपने चेंज कर लिया, वो तो स्टफ तो वो का वही है। आपके कदम हुए नहीं अभी कभी उसकी परिवर्तन आया हो। और जिसको परिवर्तन कह रहे हो वो तो आप नहीं भी करोगे तो कालगत परिवर्तन तो यूं ही हो जाएगा। अरे भाई एक बच्चे को किसी एक केबिन के अंदर पैक कर दो, भोजन देते रहो, तो भी समय से बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। परिवर्तन कह रहे हो तो कालगत यूं ही आ जाएगा। नहीं शिक्षा दोगे तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। पशुओं के साथ छोड़ दोगे जंगली बन जाएगा, जिसे वो परीक्षण करते हैं ना, ये मोगली का और का ये दिखाते हैं साहब, ये तो वैसा ही बन गया। जैसे के साथ है वैसे आप बन जाते हो और पता भी नहीं लगता। सबसे गंभीर बात तो है, पता नहीं लगता। ये तो कोई भीतर से कोई चीज आए और वो इस पे क्वेश्चन करे, नहीं तो पता नहीं लगता। हर व्यक्ति के वहम हो जाता मैं तो साधना कर रहा हूं। तो सभी साधना या सभी इतने बढ़िया हैं तो फिर कॉमन एटमॉस्फेयर ऐसा कैसे? ये पॉइंट समझने की बात है। पर अब ये बुद्धि में आ नहीं सकती, क्योंकि जिस स्टफ से हम समझ रहे हैं उससे समझ रहे हैं जो है सो। देविका जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कोशिश कर रही हूँ। उतना तो समझ आ गया कि जो बेसिकली जो हमारा जब तक इंटरनल चेंजेस नहीं आएगी तो हमारी बाहर चेंजेस नहीं हो सकती है। वो एग्जाम्पल भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने रोटी डिफरेंट उसमें बनाई है बट स्टफ तो सेम है, हाँ। वो चीज तो क्लियर है बिल्कुल। अरे भाई मन प्राण शरीर का परिवर्तन नहीं हुआ, उसी से चाहे आप वेदांत पढ़ रहे हो या उससे कॉमर्स की किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मान लो थोड़ा खाना पीना चेंज कर दोगे तो उससे थोड़ा हेल्थ पे जो असर आ जाएगा उतना तो आ जाएगा। उसके अलावा वेरी बेसिक जो स्टफ है आपका, उस पे तो कोई क्वेश्चनिंग हुई नहीं, उसका तो कोई परिमार्जन हुआ नहीं, वो तो वही का वही है। बट खुद को ऐसा लगता है कि हाँ हम चेंज हो रहे हैं। अब ये डिसाइड कौन करे कि हमारे में चेंजेस आ। डिसाइसिवनेस, जीवन में डिसाइसिवनेस आ जाएगी। उन्हीं मुद्दों में लटके नहीं रह सकते, ये सिंसियरिटी डिसाइड कर देगी। वो तो मैं कह ही रहा हूं, नहीं तो ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान नहीं आएगा आपको, कंफ्यूजन बना रहेगा। अभी क्योंकि अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो लग रहा है हाँ ठीक बात है। जैसे ही स्टेयरिंग व्हील आप अपने हाथ में लोगे पता चल जाएगा। आप चाहे 20 साल 50 साल गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर के बगल वाली सीट के ऊपर बैठे हो, आपको लगता है बिल्कुल ठीक, इसमें क्या बात है, बढ़िया चल रही है। जैसे ही आप ड्राइविंग व्हील पहली बार अपने हाथ में लेते हो, दुनिया चेंज हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, आप तो दोनों टच हो रहे हो एक दूसरे के, और एकदम ही बदल जाती है ना सारी चीज। अब ये बदलाव कैसे आए, अपन तो इसी के लिए कह रहे हैं, और इसके लिए मैं तो रोज आह्वान कर रहा हूं, तैयारी करें। अपन तो हर संभव यही कोशिश है, और उन्हीं के साथ कोशिश कर सकते हो जो इसका प्रयास कर रहे हैं। जिस वातावरण के अंदर इसमें और इंटेंसिटी है, जब आप इसको इसमें क्लैरिटी आ जाए, फिर माँ आपको वाणी सुना देगी, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से करना है। डिसाइसिवली वो ही करना जीवन में, उसी को करते जाना। धीरे 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 ये लेयर्स अपने आप खुल जाएंगी। खुलनी है तो खुल जाएंगी, नहीं खुलनी है तो हमको कौन सी आफत आ रही है। यूं तो खोल भी कैसे सकेंगे ईगोइस्टिक मोटिव से कि मैं खोलूंगा, तो तू तो सातों के सातों ताले और मोटे बना रहा है इससे तो। मेरी खुलने चाहिए, पर वैश्विक तो भी तो तेरा ही अंग है। मतलब इसको बौद्धिक रूप से अप्रोच ही कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसको तो अप्रोच ही नहीं कर सकते इस गुत्थी को। मैं कर लूं, मेरे बलबूते पे कर लूं, तो तूने तो इस गुत्थी को और उलझा दिया इस बात से। ये पेचीदगी है इसकी। ठीक है देविका जी। हाँ जी। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक बात है, फंडामेंटल कंडीशन है ये, मतलब ये तो है ना, बेसिक कंडीशन हो गई, इसके बिना तो चेंज हो नहीं सकता। हाँ नहीं हो बाकी सकता। ये, हाँ ये लेकिन ये फर्क आ रहा है, ये देखते हैं अपन। जैसे अब भाई आपको कोई पार्टी का इनविटेशन या कोई आपको फंक्शन का इनविटेशन जाता है तो आपको वो, अब उसमें कोई थ्रिल या आपको वो ऐसा नहीं लगता है कि बल्कि ये लगता है कि अरे ये जाना पड़ेगा, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड।
मतलब उसमें से थोड़ा सा एक विरक्त सा भाव के, मतलब उसमें मतलब आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है ऐसी और चीजों में भी। तो ये चीजें लेकिन समय के साथ में आता है, जब इधर रुझान बढ़ता जाएगा तो वो चीजें कम होती जाएंगी धीरे धीरे। बट हाँ ये चेंजेस अपन देख सकते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो डायरेक्शन है वो कुछ चेंज हो रहा है, सम हाँ, शिफ्ट इज देयर कुछ। दोनों तरीके से काम करता है। ये हाँ तो नेगेटिव हो गया कि उधर से जो रुचि आपकी थी वो कम हो जाएगी। हाँ, कम होती है। पॉजिटिव फिर बाद में ये होगा कि सही चीज में रस आने लगेगा, यस और यस। उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी और डिसाइसिवनेस आ जाएगी। और हाँ तो एक कदम भी चलते हो तो इसका कदम बड़ा भारी होता है, बिल्कुल। इसका कदम बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, और एक कदम एक्चुअल में आपको अनुभव लेके आएगा। अगर वो नहीं करते तो हाँ अनुभव किसका आएगा? और हाँ, ये फिर वो अनुभव पकड़, सामान्य अनुभव नहीं है। फिर तो वो पकड़ लेती है ना वो चीज, फिर उधर आपको और ज्यादा बढ़ने की जो है वो हाँ जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि मतलब हाँ उधर ये यही ठीक है चलो। हाँ। तो ये तो है, ये कुछ थोड़ा सा अनुभव की चीज है जो कि समय के साथ ही आता है, ये धीरे धीरे। हम्म। बिल्कुल। बाकी अगर चेतना का ये जो कह रहे हैं रिवर्सल नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, तो हाँ तो आप नहीं, कुछ नहीं होगा। उसी स्टफ को गोल गोल घुमाओगे, उससे कोई नई चीज तो बनी नहीं ना। हाँ वो तो थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया, थोड़ा और मॉडिफाइड हो हाँ गया, थोड़ा और हाँ मतलब उसमें और जो है आपको लगा कि ये और प्रिसीशन आ गया चलो इसमें, बट हाँ। हुआ नहीं। वही वो आपको ये कह रहे चीज। हैं, ये वाला स्टफ आपको कंज्यूम नहीं करना, आपको ये दूध नहीं लेना, ये मीठा नहीं लेना। कहते जी इस वाले गिलास में डाल के ले लूं तो। हाँ हाँ दूसरा कह रहे हैं यार ये कोई बात होती, मतलब क्या बात हो रही है ये? पर यही बात तो हम साधना में कर रहे हैं। मैं घर पे रह के कर लूं तो, मैं इधर रह के कर लूं तो, मैं खाली पुस्तक पढ़ के कर लूं तो, मैं इसमें कर लूं तो, उसमें कर लूं तो। अब दूसरा आपको क्यों तवज्जो देगा इस बातों को? जो सीरियस आदमी होगा, हाँ कर ले भैया तेरे को जो करना है सो। क्यों कोई ध्यान देगा इस बात के ऊपर? हाँ, नहीं वो सही है, उसमें वो चेंज लाने की कोशिश नहीं हो रही है तो फिर वो नहीं होगी, होगी भी नहीं हाँ, ये चीजें। समझ में नहीं आ सकता हमारे वर्तमान, ये हाँ तो साफ कह दिया इन्होंने। इसमें दोष बिल्कुल। मानने की तो कोई बात ही नहीं, इन्होंने कहा वर्तमान जो हाँ ढांचा है उसमें नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिक कंडीशन होगी ना सर, मतलब ये तो हाँ आपकी एसेंशियल कंडीशन है कि भाई ये हाँ इतना तो होगा ही जब ही आप बढ़ हाँ सकते हो, हाँ अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे आप। हाँ तो वो तो गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है हाँ। भाई। इसीलिए ये जो मैं बिल्कुल। कहता हूँ वो प्लेन चीजें कहता हूँ कि भाई इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, तो वो कहे आप तो हर चीज को नेगेटिव बता रहे हो। अरे नेगेटिव नहीं हाँ बता रही तो है तो वो तो इसलिए थोड़ा हर्ट करता है क्योंकि वो अपनी उसी अपने को ढांचे वो, में करना चाहता है। हाँ उस वो अपने को प्रिय है ना, मतलब उसमें मजा आ रहा है हाँ, ना अभी अपने को, तो प्रॉब्लम ये ये है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हाँ देखो कि अब ये बात करके भी कितना आपको खुद मुक्ति महसूस हो रही है। अरे यार तो वो मुक्त तो हुए मैं तो उससे। काफी समय से सोच रहा था, मतलब ये मेंटल जगलरी में फंस रहे हैं, मतलब इससे कुछ है नहीं, बहुत दिनों से कहता भी था मैंने कहा ये अपन हाँ, कर रहे हैं, आप पढ़ लिया कर लिया, बट हुआ क्या, कुछ नहीं। और मतलब जिसको उसको नहीं अपन तोड़ना होगा ना, ये जिसको ये नहीं तोड़ना होगा उसको ये बात बड़ी ऑफेंसिव लगेगी। अगर आप ये तो, सेंटेंस भी किसी को बताओगे तो नाराज हो जाएगा इस बात से। वो कह रहा है नहीं, मेरी भी साधना चल रही है, इसलिए उनको परेशान करने से फायदा नहीं भी। हमको सेंटेंस खोलने हैं। हम सेंटेंस के प्रति सच्चे हैं। अब जिसको जो महसूस हो, सेंटेंस के प्रति हम जो है इनसिंसियर नहीं हो सकते। और सेंटेंस ऑटोमेटिकली जो कह रहा है वो तो कोई चांस कैसे कह सकते हैं श्री अरविंद की कि आपके बाहरी ढांचे को रेस्पेक्ट करें? ये तो नहीं हो सकता। अब भाई उन्होंने जो कुछ लिखा है तो वो तो है ही महान चीज, लेकिन अब उसको अपन जस्ट जो है ग्लोरीफाई करके और अपन ताली बजा रहे हैं, उससे क्या होगा सर, कुछ होता नहीं हाँ है ना। बिल्कुल, एकदम मतलब एकदम। मतलब मतलब अपने वो ऐसा लिख दिया, सो व्हाट, भाई अपना तो बना ही नहीं ना कुछ। भाई हाँ, अपना मेरा तत्व बनना मेरा चाहिए ये। मेरा आत्मसात नहीं हुआ, तो मतलब थोड़ा सा हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच मेरी शुरू शुरू से हाँ रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, भाई मेरे को कोई चीज हाँ समझ में आ गई हाँ तो मैं उसको करके देखूं ना, हाँ भाई बिल्कुल। जब भी तो मेरा होगा वो हाँ, नहीं अदरवाइज तो तो हो ही नहीं सकता। भाई वो मेरा तो भाई, स्टफ नहीं बना वो, हाँ तो वो मेरा स्टफ आत्मसात नहीं बना। जब ही होगा कि भाई अब मेरे को लगा कि साहब मुझे जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हाँ लेटेस्ट ट्राई करो ना। हाँ बिल्कुल। भाई अब ये केवल अच्छा बात है तो वो तो भाषण तो बहुत बढ़िया हो सकता है, उससे क्या हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। प्रैक्टिकल अप्रोच ही काम करेगी सब इसमें, और कुछ नहीं होगा। हाँ, और इसमें भी तो सारे भाग जो हैं एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हाँ वो एक एक इंटरमिक्स है, में लेकिन प्रकाश आएगा तो सब में प्रकाश आएगा। वो धीरे धीरे औरों को मोल्ड करेगा ना, तो मतलब वो ये मैं हाँ देखता हूँ कि वो तराजू का जैसे वो पलड़ा है ना सर, वो जैसे इधर का भरता जाएगा तो वो दूसरा ऊपर उठता जाएगा। तो ये ऐसे ही है बैलेंसिंग जो है कि भाई जिसका बाहर बढ़ेगा, जिसमें इतना डालेंगे अपन
उतना उतना आपको मिलता जाएगा। हाँ, तो ये पर हमारे अहम के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि चेतना के वर्तमान ढांचे में तो नहीं होगा ये, और वो ढांचा ही तो नहीं तोड़ना चाह रहा, प्रॉब्लम तो यही तो आ रही है। वही तो रिवोल्ट करता है सर। हाँ वो चीज वो तो अपने को रिवोल्ट करती है कि नहीं नहीं, जो है हाँ वो तो बना ही रहना चाहिए ना। हाँ, यही बात है। ये वो एक मुश्किल। बिल्कुल चाबी है इस चीज की, ये तो चाबी अब है। वो अब इसीलिए आपको जो है वो अहम को तोड़ना पहली चीज ये होती है, पर वो इतना आसान नहीं होता ना। भाई आपका अहंकार है वो जाता नहीं है ना। तो आसान चीज मिलनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि इससे जो तो मिलने वाली जो चीज है वो तो परम चीज है। तो वो इतनी आसानी से कैसे मिलेगी सही बात है। सर? और जोरदार बात है, वो हम खुद ही हैं, कहीं जाना नहीं आना नहीं। हाँ ये तो तो है ये ही। अब कहावतें हाँ, बड़ी मतलब सटीक है, तिल लोटे पहाड़, मतलब अब इसका मतलब समझ में नहीं आता ये क्या है भाई। अरे भाई तिल ओढ़े पहाड़ है, मतलब है बिल्कुल आसान, लेकिन वो समझ में नहीं हम्म, आते क्योंकि ऐसी हाँ गुत्थी जो है बिल्कुल, इतनी हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म, तो लोगों ने जो है कहा तो है ही, जिसने पाया उन्होंने कहा है, वो अनुभव से कह रहा है ना हाँ सर। हाँ हाँ वो जो कह रहा है वो अनुभव से कह रहा है, आपके पास में वो चीज है नहीं। हाँ, तो अब वो इसलिए अनुभव उसको की नहीं टॉर्च नहीं समझा जब जा तक अपने सकता। समझ नहीं सकते। तो बिल्कुल। अपन क्या है, केवल भाषा से, वर्ड से, मतलब इनसे, वो तो मेंटल जगलरी होगी ना सर। कोरी खैर नहीं तो हुई, उसमें डिपेंड करता है उसके माध्यम से, जैसे शब्दों के माध्यम से आप कितना उसमें से निकाल पाओगे, थोड़ा निकाल हाँ, पाओगे, थोड़ा तो कुछ वो ज्यादा निकाल वो पाओगे। जितना अपग्रेडेशन होगा जब ही आएगा ना। हाँ बस। कि आपका अपग्रेडेशन होगा तो पकड़ पाएंगे ना अपन, हाँ, अदरवाइज नहीं पकड़ पाते ये तो तो देखो। डिसाइसिवनेस आ जाएगी जीवन में। अदरवाइज तो बच्चे के छींक आई सबसे पहले तो उसमें भाग खड़ा होता है, तो वो बात तो वही की वही है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। बिल्कुल। जब कोई कुछ करने की बारी आती है तो हम उन्हीं ढर्रों पे पहुंच जाते हैं, तो मतलब फर्क कहाँ आया फिर, फर्क तो आया नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि रस एक तो उन चीजों में पहले जैसे लेते थे उतना हाँ, रस नहीं आता। तो वो एक परिवर्तन दिखता है अपने हाँ को, वो बिल्कुल, उसको अपन देख देख सकते हैं, मतलब वो दोनों लेवल फ्लैशबैक। पे आना चाहिए ये हाँ तो है नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि सच्ची चीज में रस आना शुरू हो जाए, हाँ हाँ, यस। तब सच्चा ज्ञान हो। दोनों ही चीज चाहिए इसके लिए, क्योंकि काम तो तब होगा। भाई इस इन बिल्डिंग मटेरियल से मेरा घर नहीं बनेगा, ये तो ज्ञान है, पर इससे तो घर अभी भी नहीं बना। हाँ वो तो इनसे बनेगा, और बनाना शुरू करो तब घर बनेगा। ये तो ज्ञान चलो आ गया कि इस बाजार में आपका बिल्डिंग मटेरियल नहीं बनेगा तो इस मिलेगा आपको, तो इस यहाँ समय नहीं खराब करना चाहिए, ये ज्ञान तो जरूरी है। पर इससे बिल्कुल। आपका संसिद्ध नहीं हुआ, घर बनाने का कार्य तो अभी संसिद्ध हुआ नहीं, बिल्डिंग मटेरियल हाँ, ही इकट्ठा नहीं हुआ। उधर तो प्रयास करना ही पड़ेगा, हाँ, निरंतर तो चलना पड़ेगा, दोनों स्तर के निरंतर। ऊपर चलना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल अब इस उदाहरण से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इनको आप कैसे भी अपने अंडरलाइन करके नोट करना, पॉइंट्स बनाना, ये रोज के शुरू कर दो। बिल्कुल। यह बात परम संभूति बिकमिंग के क्रम विकास में स्वरूप को तथा इस तथ्य को ले आती है कि हमारी मानसिक अज्ञानता हमारे विकास में केवल एक चरण है। ये बात, कौन सी बात, जो ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो ये परम संभूति के क्रम विकास में स्वरूप को कि हम अज्ञान में हैं, ये अज्ञान में, और जबकि मूल हम वही हैं, तो इसलिए परम संभूति बिकमिंग मतलब डिवाइन जो है स्वयं, वो यहाँ क्रम विकास में स्वरूप में आ गया, तथा परम संभूति बिकमिंग कैपिटल है ना, कि मैनिफेस्टेशन की ओर परमात्मा का रुख हो गया। यह बात कि भाई हमको इस ओर मूव करना है, यह बात परम संभूति के क्रम विकास में स्वरूप को तथा इस तथ्य को ले आती है कि हमारी मानसिक अज्ञानता हमारे विकास में केवल एक चरण है जिसको आपको पास करना है। भाई चरण है तो वो गोल नहीं है ना, चरण है एक, ठीक है आ गया। इसलिए समग्र ज्ञान केवल हमारी सत्ता और हमारी प्रकृति के विकास से ही आ सकता है। विकास नहीं करोगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। और इस बात से ऐसा प्रतीत होगा कि इसका अर्थ है काल के अंदर होने वाली एक धीमी प्रक्रिया, जैसी कि अन्य विकास में परिवर्तनों के साथ हुई है। लेकिन उन उस अनुमान के विपरीत यह तथ्य है कि विकास अब सचेतन हो गया है, और इसलिए आवश्यक नहीं कि इसकी पद्धति
अब सचेतन हो गया है, मतलब मनुष्य में आके जो क्रम विकास है वो पहले तो जैसे चला आ रहा था वैसे चला आ रहा था, अब सचेतन रूप से उतना ही समय ले, तो आप ये कह रहे हो मैं तो निरा पशु हूं। अरे तुम अगर मनुष्य बन चुके हो तो असेंड टू द डिवाइन लाइफ इज ह्यूमन जर्नी। अगर ये बात आपको डिसाइसिवली समझ में आ गई, आपका एक क्षण किसी दूसरी चीज में नहीं जाता, खाली डिवाइन लाइफ के अंदर जाता है। वही माँ कहती है जो कल अपन पढ़ी रहे थे 12वें वॉल्यूम में 4 ऑस्टेरिटीज के अंदर, कि आप अपने शरीर को सुपुर्द कर देते हो कल की मानव जाति है उसके लिए। उस मानव जाति का काम है कि केवल अपने आप को कैसे भी जीवन को बनाए रखना, परपिचुएट करना अपने आप को, नहीं तो मनुष्य जाति बनी नहीं रहेगी। तो बच्चे पैदा करना, जीवन को बनाए रखना, कैसे भी उसको पूरा, तो वो मूवमेंट प्रकृति के हिसाब से तो है एक, ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसे पुरोधा तो आने चाहिए। अरे भी 4 जने डिवाइन लाइफ के प्रति चले जाएंगे तो मनुष्य जाति तो खत्म हो नहीं जाएगी। सारों से आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, सारे लोग तो सारे काम करते भी नहीं। व्यक्ति कहता सारे ऐसे चले जाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा, अरे तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो इंजीनियरिंग कौन करेगा, सारे इंजीनियर, उसमें कोई नहीं कहता सारे तो सब कोई बन ही नहीं सकता भाई। सारे कैसे बन सकते हैं? अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से काम करोगे तो सारों को भगवान ने अपना अपना स्वभाव दिया, और जिस समय जिस तरीके की जो जरूरी होगी वैसा स्वभाव दे देगा। ये तो व्यक्ति का एक सर्टेन नोशन है, उसको मतलब ये तो बौद्धिक बात भी नहीं है कि सारे ऐसे हो जाएं, क्योंकि बुद्धि कहती है यार सारे कैसे हो जाएंगे, कोई भी सारे स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बन जाएंगे, चाह के भी नहीं बन सकते। अगर सारे चाह भी लेंगे तो भी थोड़ी बन जाएंगे। कुछ में सहज क्षमता है शारीरिक और आंतरिक, वो उस फील्ड में चले जाएंगे। तो इसके अंदर से जो जीवन को परपिचुएट यहां बनाए रखने की प्रक्रिया है, उसमें कुछ ऐसे लोग वो एक ग्रुप का निर्माण करें, वो आए जो प्योर एकदम दिव्य जीवन के लिए अपने आप को दें। तो ये कह रहे हैं विकास अब सचेतन हो गया और इसलिए आवश्यक नहीं। और मां श्री अरविंद के आने के बाद तो एकदम ही वो तो सक्रिय हो गया, सचेतन नहीं, ये तो एक्टिवेट हो गया अभी सारी चीज। इसकी पद्धति और इसके क्रमिक चरण पूरी तरह उसी स्वरूप के हों जैसे तब थे जब यह विकास अपनी प्रक्रिया में अवचेतन था। यह विकास मनुष्य से नीचे सबकॉन्शियस था, कॉन्शियस विकास नहीं हो रहा था। अब जब इस स्टेज पे आ गया तो यार कॉन्शियसली आप करो, और इसमें जो जो चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं तो आपके शरीर को कसो, उसकी आदतों को कसो। फिर शरीर के पीछे आपके जो सेंसेस हैं और सेंसेशंस हैं, भौतिक कान जो है उसको अच्छा भी सुने पर मेरे सुहाती चीज सुने और मेरी वाहवाही सुने। अरे यार तोड़ो इस चीज को, कॉन्शियसली तोड़ दो इसको। और ये केवल इस संकल्प से आ सकता है कि नहीं नहीं मेरे को तो जीवन में ये करना है। मतलब आपके लिए कोई बहुत कोई गाजे बाजे से कहने की चीज नहीं, प्लेन फैक्ट है भाई, सीधा है भाई। भोजन कर रहे हो भाई, शरीर नहीं चलेगा, सीधी बात है, इसमें कोई दोष की वो बात नहीं है। तो वैसे ही दिव्य जीवन की ओर जाना आपके लिए वैसी ही उससे ज्यादा बड़ी आवश्यकता बन जाए और एक प्लेन फैक्ट बन जाए। इसमें मुड़ मुड़ के क्या देखना इस चीज में। तो बात तो होनी चाहिए ये, जब अपन इसकी चर्चा करते हैं तो पता नहीं कि ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वर्तमान ढांचा ऐसा हमको अच्छा लगता है कि ये बात करने से भी वो शंकित हो जाता है कि अरे ये चीज छूट जाएगी। नहीं तो अगर उसमें हम ये कहें कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, या आपको अपने आप को कसना पड़ेगा। अपन कोई भोजन का नाम ले दें, अगर वो आपको पसंद है तो आप ये कहोगे तो फिर मेरी तो साधना हो रही है, माँ अपने आप रास्ता करेगी इसका भी। ये कहते ही समझ जाओ कि आप नहीं छोड़ना चाहते उसको। तो प्रेयर माता जी कहती है जनरली आप उन चीजों के लिए करते हो जो नहीं छोड़ना चाहते, नहीं तो प्रेयर की क्या जरूरत है। आप उससे आसक्ति में हो, इसलिए आप अपना मोरल बर्डन माता जी पे डालना चाहते हो और आप उससे आसक्त रहना चाहते हो। तू हटा दे माता जी मेरे से, तो क्योंकि मेरे को तो पसंद है ये, तो मैं भाग भाग के ये काम करता हूं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप को ही अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आदमी ये देखता है ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है, पर है यही। अब जब माँ कह रही है तो इसमें तो फर्क हो ही नहीं सकता। ये तो देखा भी जाता। सर्वांगीण ज्ञान, चूंकि ये चेतना के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होना चाहिए। सर्वांगीण ज्ञान
इसलिए सर्वांगीण शिक्षा कौन करवाएगा, मतलब इंटीग्रल एजुकेशन ऐसे थोड़ी हो जाएगी भाई, आपको ये समझना पड़ेगा। चूंकि ये चेतना के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होना चाहिए। जब चेतना का रिवर्सल होगा तब आपके पास ज्ञान अपने आप बह उठेगा, और ज्ञान है ही वही, ज्ञान डिफाइन ही इस तरीके से करते हो आप। एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसमें हमारी इच्छा शक्ति और प्रयास की एक भागीदारी है, जिसमें वे अपने स्वयं के चरणों और पद्धति को खोज सकते और लागू कर सकते हैं। हमारे अंदर इसका विकास एक सचेतन आत्म रूपांतर द्वारा आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है, अब ये जो भी है, हमको कमर कस के डिसाइसिवली इस काम में लगना चाहिए, और इसी में आपका सच्चा सुख मिलेगा, और कोई दूसरी चीज में सच्चा सुख मिलेगा नहीं। अध कचरे हम काम कर लें, कोई एक आयोजन कर लें और उसकी सफलता को खूब गाल बजाएं उससे यदि कोई मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो उसमें अपना समय क्यों खराब कर रहे हो भाई? ऐसे से फायदा क्या? वो भाई ये प्रश्न अपने आप से कर लो, क्या इससे ये जो परिवर्तन की मांग करी जा रही है क्या इससे होगा? नहीं, इससे तो क्या मतलब है? रामकृष्ण जी को भाई ने कहा कि भाई इससे तेरा पेट भर जाएगा, कि भगवान मिल जाएंगे, कि भगवान से इस शिक्षा का क्या लेना देना है, तो मेरे को नहीं करनी है। भाई क्लियर कट बात है। तो हम ये जो जो जिन भी व्यवस्थाओं हम सब हैं उसमें ये प्रश्न कर लो, ये प्रश्न करोगे तो उत्तर पे आ जाओगे, नहीं करोगे तो उसी फेरबदल में बदल लगे रहोगे। क्योंकि ये अपनी आज क्लियर कट बात आ गई, उसी स्टफ को इधर उधर करोगे, अलग अलग मोल्ड में डालोगे तो मिट्टी तो वही है। उस मिट्टी के गुण दोष जो भी है या जिसकी पकावट जिस तरीके की, स्टफ तो वो का वही है। लोहे का बनाओगे तो लोहे के ही दाम मिलेंगे आपको। हाँ, कोई थोड़ा बहुत आपने गढ़ाई उसकी कर दी, कोई अच्छी मूर्ति वूर्ति बना दी तो उतना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर दाम तो लोहे के मिलेंगे, सोने के कहां से मिल जाएंगे आपको? तो आप चाहे कितना भी कुछ भी कर रहे हो, आप परम प्रज्ञा को भगवान को थोड़ी मूर्ख बना दोगे। जगत में तो आप दिखा रहे हो अपने आप को कि मैंने इस मोल्ड के अंदर अपने लोहे को डाल दिया। जगत में यही तो दिखा रहे हो, होना थोड़ी दिखा रहे हो, दिखना दिखा रहे हो कि मैं दिख कैसे रहा हूं। पर स्टफ तो वो का वही है, तो लोहे के ही दाम मिलेंगे भाई। रद्दी जब बेचने ही चले गए तो इस किताब में कितना गंभीर ज्ञान है उसके, वो कोई ऑनर करेगा क्या उस बात को? ये यदि बेसिक समझ में आ जाए, पर मैं जानता हूं ये समझ में आती नहीं, ये आती तो गुत्थी सारी खुल जाती है। आदमी उस प्रक्रिया को शुरू कर देता है, इसलिए ये आती नहीं, चाहे कितना भी आप चिल्लाते रहो। 700 सेशन से तो ऊपर हो गए अपने। डिसाइसिवनेस वो आ जाए, वो टर्न आ जाए, व्यक्ति पीछे की ना भैया, अब तो शेष बचा जीवन इसमें, ये आना चाहिए। इसमें स्पष्ट है ये तो एक फिलोसॉफिकल तरीके की, पर इसमें प्रैक्टिकली क्या करें सूत्र दे रहे हैं श्री अरविंद, और उसको प्लेनली समझना चाहिए कि भैया ये किए बिना नहीं होगा। और आज ये क्लैरिटी से इन उदाहरण से आई गई ये बात। दीपक जी कोई बात है इसमें? बस मैं तो नहीं आ सका था। है जी? आज मैं देर से आ सका। अच्छा, बाद में आप देख लेना। जी। रविकांत जी? स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पष्ट है। हाँ, हमारी एनर्जी और कोई दूसरे काम में नहीं जानी चाहिए, उसी चीज को हम करें, परपिचुएट करें, तो वो तो सारे कर ही रहे हैं, आगे तो नहीं चलेंगे। देविका जी अगर कुछ कहना है तो अपने पास 2-3 मिनट हैं, नहीं तो यहाँ इसको विराम देंगे। नहीं, आज सच तो कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ कहना नहीं है। कल की मॉर्निंग की क्लास 5 से 6 कर लेंगे। कल तो इनका सैटरडे उनका जयपुर का भी सेशन है। कल अनिल जी अपना है ना? हाँ, कल है सर आपका इंडियन कल्चर, ये इंडियन 9 से कल्चर। 10:30 तक होगा। हाँ, यस, 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे का है, तो सुबह भी करेंगे और वो भी करेंगे। तो यहाँ विराम देते हैं, जय श्री, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री। जय श्री